संभाल अपनी मेहर कर। ये अरदास है कि ये पातशाह सारे जियां दी टेक केयर तुसीं करनी है तो अपनी मेहर करो। जिवें दा पिछे समा पैंडैमिक का जो हार्ड टाइम साढ़े सारिਆਂ ते गुजरिया पिछले 1.5 या 2 साल, तो बहुत सारिਆਂ ने अपने बड़े प्यारिਆਂ ਨੂੰ गवाया है। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के ये अरदास करनी चाहिए है वाहिगुरू तो कि हुण साडी जिहड़ी लाइफ है थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू होए। असी जो अपनियां रहिंदियां एक्टिविटीज़ ने जो असी होल्ड ते पाईआं सी, जिवें गुरु घर आना, गुरु घर दे एजुकेशन स्कूल, गुरमती सिखलाई, गुरमती विद्या, गुरमत संगीत की विद्या, ये सारिया चीज़ां वाहिगुरू करन कि ये मुड़ मुड़ बहाल होण, गुरु घरां विच सारे आउण, रल मिल के लंगर छकण, सारे कीर्तन का भोजन लैण, नाम सिमरन करन, कथा का आनंद माणन, सारे रल के अरदास करिए हे परमात्मा मेहर कर। मैनू हुक्म होया कि मैं थोड़ा जिहा 2 मिनट वास्ते तुहानूं गुरमत संगीत ते साडे इस प्रोजेक्ट बारे कुछ बोलां, कुछ दसां। अपनी गल मैं इत्थों शुरू करांगा। गुरबाणी दी तुक है, कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपी है लाए ध्यान। कीर्तन बाबत गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत सारिया तुकां मिल जाएंगियां। बहुत थां ते कीर्तन का जिक्र होया, कीर्तन ने मोड़ हीरा, आनंद मुनि हीरा, कर कीर्तन मन शीतल भए। बहुत सारे होर भी तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच कीर्तन बाबत बहुत सारे फरमान मिल जाएंगे। पर केवल असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नतमस्तक होने तक सीमित ना रहिए। गुरु ग्रंथ साहब जी पिछला जिहड़ा बाणी का जिहड़ा मैसेज है उन्होंने आप अपने जीवन में ढालीए। जदों असी गुरु ग्रंथ साहब दे सामने नतमस्तक होंदे आ, मत्था टेकते हैं, तो सच जाने हो असी सारे गुरुआं जिन्हां दी बाणी दर्ज है, भगतां भट्ठां जिन्हां दी भी बाणी दर्ज है, और वो सारी म्यूजिकोलॉजी रागां नूं, गायन शैलियां नूं, वारां नूं सब नूं नतमस्तक होंदे हैं। सानूं दुखांत ये है कि साडे कोल कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हैगी ये दसण दी कि जे शब्द की भगती ते रहाओ लिखा है तो रहाओ का मतलब उसका सिग्निफिकेंस भी कुछ है। जे राग बसंत लिखा है तो साडे कोल कोई इदां दी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग अज तक नहीं सी जिहदे सानूं पता होए कि राग बसंत है की है, राग कानड़ा है की है, राग मल्हार है की है, राग धनासरी की है, राग जैतसरी की है, श्री राग की है। गुरु अर्जन पातशाह ने जो गुरु ग्रंथ साहब जी को जो पोथी स्वरूप तो जो गुरु ग्रंथ साहब स्वरूप के लैके आए, तुसी पढ़ो जे गुरु ग्रंथ साहब जी को आप देखिए तो सब तो पहला आप जे किसी ने गुरु ग्रंथ साहब जी को देखना सब तो पहला वो पहले दूसरे पन्ने ते देखांगे। उहदे तुसी देखोगे कि जिहड़ा इंडैक्स है गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी बाणी की तरतीब है जिन्होंने आप कहीए वो रागां ते आधारित है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह श्री गुरु नानक देव जी पहले गुरु सन, उस तो बाद दूसरे गुरु जी, उस तो बाद तीसरे गुरु, फिर चौथे गुरु, फिर पंजवें गुरु, फिर इस तरह नहीं है कि बाणी कोई गुरुआं दे सीक्वेंस ते गुरुआं दे मुताबक तरतीब दे विच गुरु ग्रंथ साहब च मिलेगी नहीं। बाणी की तरतीब रागां ते आधारित है।
सिरी राग प्रथम राग है, सिरी, फिर माज दूसरा राग है, फिर गौड़ी, गौड़ी के प्रकार, फिर आसा, गुजरी, देवगंधारी, ब्यागड़ा, वडहंस, सोरठ, टोटी, बैराड़ी, तिलंग, सूही, ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के रागां का सीक्वेंस है। जो असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी जो पाठ भी करांगे तो सानूं नज़र आएगा कि सिरी राग के शब्द पहला आउणगे, फिर उस तो बाद माज राग, फिर गौड़ी राग, फिर आसा राग। ये भी तो हो सकता सी कि गुरु नानक देव जी की बाणी पहला, फिर दूसरे गुरु साहबान की बाणी अगे, फिर उस तो अगले गुरु साहबान की तीसरे नंबर पर लगा देंगे। नहीं, ऐदा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ਉਹਦਾ रीजन सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझना पैना। हर सिख का फर्ज है ਇਹਨੂੰ समझना, क्योंकि असी साडा गुरु एक है, गुरपूरा मेरा गुरपूरा। क्यों राग की लोड़ पै गई गुरबाणी के उत्ते, गुरु शब्द के उत्ते राग को लिखण की? तो जे इन्नी लोड़ है तो सानू पता क्यों नहीं? अज जिहड़ा कीर्तन असीं करते हाँ उस राग ते क्यों नहीं? ये सवाल का जिहड़ा जवाब सानू सारिआं नूं चाहिए। अज ये सिर्फ कोई मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कल्ले दी। मैं तो आप तुहाडे वांग दुनियावी धंधा की नौकरी करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, पर मेरी छोटी जी जिहड़ी पढ़ाई है ये सब्जैक्ट ते मेरा फर्ज बनता हुण इस पड़ाव के आके, इस कंट्री के विच रह के मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो जिन्ना भी मैनूं पता है मैं तुहानूं सारिआं नूं दस सकां, दस तक ही सकां, एक्चुअली अवेयर तो कर सकां, कुछ क्वेश्चन तुहाडे दिमाग दे विच पा सकां जिन्हां दा आंसर तुसीं खुद लभो कि ये की है। हर गुरु शब्द के मोस्टली बाणी के उत्ते राग दर्ज है, राग का सिरलेख दिता है। महला भी लिखा है, महला मतलब किहड़े गुरु दी, ते किते किते घर भी लिखा है, वो बारे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। वो बारे कई 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 तरह की धारावां ने जिहड़ियां प्रचलित ने, कोई कहता राग, कोई कहता ताल है, कोई कहता मात्रावां ने, नंबर ऑफ बीट्स ने, पर वह कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो मैं स्टिल असी सारे विद्यार्थी असी स्टिल लभ रहे की है, पर कोई पुख्ता सबूत सानू जी किसी भी विद्वान को नहीं मिले। सारे ने अपने अपने इसके व्यू ने। पर राग बारे, राग एक स्थापित गायन प्रबंध हिंदुस्तानी संगीत, भारतीय संगीत विच बनदा सी। राग की की लोड़ पै गई कि गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी कंपाइलेशन है, जिहड़ी संपादना जिन्होंने कहते हैं, जो बाणी असीं एकत्रित की, जो गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की लोड़ पै गई रागां दे आधारित सीक्वेंस बनाने की? ये सानूं समझना पैना। तो जे इन्नी लोड़ सी ते राग है की है? राग संगीत है। तो जे राग संगीत है तो संगीत की हर सिख के जीवन च कितनी महत्ता है? किहड़े संगीत की? राग संगीत की। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हैगा जो अजकल कीर्तन, जो प्रचलित कीर्तन असीं सारे करते हैं, नॉट जिथे भी गुरु का नाम, गुरु का जस गाया जाता है, उहदी इक्वल रिस्पैक्ट है। उन्होंने कीर्तन ही है जिहड़ा गुरु की कीर्ति की जाए। पर कीर्तन की है जे असीं इहनूं पढ़ीए, सिख रहत मर्यादा तो सारे असीं फॉलो करते हैं, राइट? रहत मर्यादा को तो असीं फॉलो करांगे सारे। सिख रहत मर्यादा जे असीं लभीए कीर्तन की है तो उहदे बड़ा क्लीयरली लिखे, कीर्तन रागां उत्ते आधारित गुरबाणी दा गायन कीर्तन है। एक बिग सेंटेंस उत्ते लिखा कि किसी ने कोई मान लो कोई सिख धर्म बारे जानना चाहता है तो वो की पढ़ेगा? कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेगा, साडा रहत मर्यादा पढ़ेगा। वो देखेगा कि भाई ये जो गुरबाणी गा रहे हैं कहते की ने कीर्तन, ये की चीज़ है। जे कोई एंट्री पढ़े वो साफ साफ लिखा रागा उत्ते आधारित गुरबाणी का गायन कीर्तन है। उन्हें समझिए कि जे रागां उत्ते आधारित गुरबाणी का गायन कीर्तन है तो राग की है? ये औखा है, ये सिक्ख्या नहीं जा सकता,
क्यों नहीं फिर संगत नूं पता? असी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं शुरू की, असी एक स्टैंडर्डाइज कोई ट्रेनिंग नहीं शुरू की गुरु घर जिथे एक सिलेबस होए, जिथे गुरु ग्रंथ साहब की जी म्यूजिकोलॉजी है उन्होंने पढ़ाया जाए। असी तो सारे जिन्ने भी असी है सारे गुरु घर तो असी नहीं जा पावांगे ना। हर सिख का फर्ज बनेगा कि 1.25 लाख हो के मल्टीप्लाई हो के इस जी ट्रडिशन है इन्हू प्रचारे। असी तो आटे के जिमें लूण की मात्रा वाले बंदे हाँ। किन्ने गुरु घर किन्नी संगत होंगी है, जिमें फिलाडेल्फिया गुरुद्वारे के स्टूडेंट आए होंगे 7-8 10 मैक्सीमम 10। किन्ने किन्ने विद्यार्थी या किन्ने यूथ होएगी जी गुरु घर जाती होएगी? लाइक 100 के गिनती होएगी ना, 200-400 200-400 के विचों जे 7-10-20 कोई कीर्तन करने वाले लभ जान तो उन्होंने गिनती का रेशो जो कढ़िए कोई बहुत तीर नहीं सी मारिया किसी ने। सानू साडियां जिहड़ियां अचीवमेंट्स ने उन्होंने छड्ड के जिहड़ियां साडियां कमियां ने उन्होंने हाईलाइट करना चाहिए। असली डेवलपमेंट तो उन्होंने कहते हैं। हुण मैं कही जावां बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, बेटा तुसीं बहुत अच्छा गाते हो, हाँ एक एनकरेज करने वास्ते वधिया। पर जे मैं उन्होंने कहां बेटा तुसीं इत्थे गलती कर दो, तुसीं स्टेज ते हाथ जोड़ के बैठना है, गल नहीं करनी, बोलना नहीं, ऑलवेज लर्निंग चलती रहे तो असीं की है ऑलवेज अपने आप को रिफाइन करते रहांगे। सो मैं गल बहुत डिबेट ना करा, मैं अपने टॉपिक पर आना। मैं कहना चाहना कि जे राग की इन्नी महत्ता हैगी है तो सानू रागां का पता क्यों नहीं? क्यों कीर्तन नूं असीं पॉपूलर ट्यून्स के उत्ते बेस करके मैलोडियस मिठा मिठा गाने नूं कन रस दे वजों जो सुनते हैं असीं उन्होंने एप्रीशिएट करते हैं। मैं नहीं कहता एप्रीशिएट नहीं करना चाहिए, एप्रीशिएट करो, बट व्हाट्स अबाउट अ ट्रडिशन? ट्रडिशन कित्थे जाऊगी? साडी परंपरा का घाण जिहड़ा हो रहा है ਉਹਦੇ बारे जे मैं सवाल पावां तो ਉਹਦੇ बारे की ਉਹਦਾ किहदा फर्ज है? मेरा फर्ज है सिर्फ जिन्हें गुरमत संगीत पढ़िया कि हर सिख का इक्वल फर्ज है रागां नूं संभालना, साज़ां नूं संभालना, तालां नूं संभालना, गायन शैलियां नूं संभालना। मेरी जिहड़ा बंदा ने कोई सबजैक्ट पढ़िया होवे सिर्फ ਉਹਦੀ जिम्मेवारी नहीं है। मेरे ख्याल दे विच सबजैक्ट पढ़ना पढ़ाउणा इस चीज़ तो बहुत उपर गल है। जदों असीं एक गुरु दे सिख हाँ तो साडियां ड्यूटियां भी भाई सारियां दी बराबर ही ने। जिन्ना कि मेरी जिम्मेवारी है ट्रडिशन नूं बचाना, उन्नी संगत जी तुहाडी जिम्मेवारी है ट्रडिशन नूं बचाउणा। मैं थोड़ा घट बोलना सी बट हुण मैं थोड़ा जिहा कहते खलारा ज़्यादा पा लिया, सो मैं उन्होंने समेटना भी है। पर तुसीं मेरी भावना नूं जरूर समझो मैं कहना की चाह रहा। ये सारे स्वार्थां तो उपर उठ के मैं एक गल कर रहा, तुहानूं एक सवाल पा रहा कि गुरमत संगीत एक अजिही परंपरा जिन्हों कीर्तन भी कहते हैं। गुरमत गुरु का मत, गुरु की मत का अनुसारी संगीत, बड़ा सौखा जिहा लफ्ज़ है गुरमत संगीत। की होया? कीर्तन। गुरमत संगीत कहण की लोड़ की पै गई कीर्तन नूं? क्योंकि कीर्तन ऐसा भी हो रहा जो गुरु मत के नाल नहीं हो रहा, जिस दे विच रहाओ भी फॉलो नहीं हो रहा। रहाओ दे विच शब्द का सेंट्रल आइडिया हो रहा वो भी फॉलो नहीं करते। कोई पॉपूलर तुक जिस तरह असं शब्द गाने लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। राहो कहता मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए। ਉਹਦੀ एक्सप्लेनेशन है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। पर असी कहते नहीं जी भाई साहब लख खुशियां पातशाहियां शब्द सुनाओ, मेरे बच्चे का बर्थडे है। कॉमन सारे कहते हैं, क्यों झूठ क्यों कहते हैं? असी भी कहते हैं। इसलिए लोड़ पै गई गुरमत संगीत को इंट्रोड्यूस करने की, ये वर्ड को इंट्रोड्यूस कर। जे कीर्तन कीर्तन रहिंदा तो लोड़ ही नहीं सी। जे कीर्तन की डेफिनेशन को पढ़ के मर्यादा सिख रहा तो मर्यादा अकॉर्डिंग असी सारे फॉलो करते तो कोई जरूरत ही ना पैंदी अज मैनूं कहण दी कि राग गाओ जी, साज़ां नूं भी यूज़ करो जी, रहाओ नूं फॉलो करो जी, ताकि तुसी
ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਗ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਸਾਡੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਸ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਰਬਾਬ, ਸਰੰਦਾ, ਤਾਊਸ, ਦਿਲਰੁਬਾ, ਜੋੜੀ, ਤਾਨਪੁਰਾ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵੱਲ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅਡਲਟਸ? ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ? ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਗ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਰੋਮ A ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ B, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟ ਲੱਗਣੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫੀਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਰਾਗ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਖੇੜੇ ਦਾ ਫੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੱਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸੰਤ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਹਾਗੇ, ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਤਾ ਕੇ ਬਸੰਤ ਗਨੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੀਲ ਵੀ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਫੀਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਟਿਊਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਦਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਸੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁੱਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ? ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਜੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਾਗ ਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸੀ।
और कुछ उचेज तो लग नहीं रहा सी, इस तरह का कुछ नहीं सीगा कि बहुत कुछ औखा संगीत हैगा साडा, इदां दा कुछ नहीं। पहला तो ये असीं मन्नी एक दूसरे की गल। हुण जदों इन्नी इंपॉर्टेंस है रागां की, तो क्यों ना सीख लीए उन्हां नूं? क्यों नहीं साडी क्यूरियोसिटी हुंदी कि असीं अपनी परंपरा बारे जानन की क्यों नहीं तांग साडे च? हर चीज़ को लाइट लेना बहुत ईजी है, पर इस तरह असीं अपनी परंपरावां नूं गवाई जाते हैं। जे हुण ना साਂਭਿਆ तो फिर कदों साਂभांगे? जे इस जनरेशन नूं असीं ट्रेन करांगे ठीक तरीके नाल, रागां दे लई सुचेत करांगे, साज वजाने सिखावांगे, तो अगों यही अपनी अगली जनरेशन नूं वंडणगे, वो अगे वंडणगे, वो अगे वंडणगे, तो साडी ट्रैडिशन बच जाएगी। सिर्फ राग नहीं, गुरु ग्रंथ साहब ने 22 वारां ने, वो आसा दी वार भी एक वार है, वो राग आसा ते आधारित है। राग आसा टुंडे असराजे की धुनी ते आधारित है, लिखा हुआ है ना, श्लोक भी महले पहले की लिखे टुंडे असराजे की धुनी। वो धुनी दी ट्यून साडे ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ प्रचलित है, जिस दे बेस ते राग आसा है। पर असीं पढ़ी जाने टुंडे असराजे की धुनी, गाई किसी होर राग च जाने। यही है, सुन लो जिन्ने भी कीर्तन हो रहे हैं, तुसीं राग आसा ते आधारित गाण वाले किन्ने किन्ने किसी कीर्तनी हैगे आ, ते किन्ने किन्ने नूं पता है टुंडे असराज की धुनी की है। पर पता लाया जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। गूगल का सारा कुछ एक्सैस होंदा ही है, पढ़ लिया जाए टुंडे असराजे की धुनी की है। नहीं तो इदां दा साडे कोल कुछ मटीरियल होना चाहिए जिहदे नाल असीं अवेयर कर सकीए कि साडी ट्रैडिशन की है, साडी वारां की ने, 22 वारां दी ट्यूनां की ने, साडियां पड़तालां की ने। पड़ताल इज अ डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल दैन नॉर्मल सिंगिंग। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, हर लाइन का ताल बदल जाता है। और उस तो इलावा साडी तंती साजां की जिहड़ी परंपरा है, रबाब भाई मरदाने तो रबाब शुरू हुई सी। भाई मरदाना जी वॉज द फर्स्ट सिख कीर्तनकार। ये साडा जो गुरु जी के नाल पहला कीर्तनिया कौन सी? भाई मरदाना। उन्होंने का साज की सी? रबाब। हुण ये बच्चा रबाब बजा रहा है। हुण तुसीं देखो किन्ने कि तुहानूं कीर्तनी जिथे इत्थे रबाब नाल गाउंदे वजांदे मिलते हैं। सब हारमोनीयम, इत्थे भी हारमोनीयम, उत्थे भी हारमोनीयम, सब गाते हैं। एक नवा ही स्टाइल जिहा चल गया। हारमोनीयम इज अ फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ नॉट इवन इंडियन इंस्ट्रूमेंट। पढ़ लो हारमोनीयम की, तुसीं देख लो, हारमोनीयम सर्च करो, उत्ते उहदा जिहड़ा डेवलपमेंट है, उहदा जिहड़ा जन्म फ्रांस च होया। असीं अपने साजां नूं भी विसारी जाते हैं, अपने रागां नूं भी विसारी जाते हैं, धुनियां नूं भी विसारी जाते हैं, वारां नूं भी विसारी जाते हैं, कि सुचेत नहीं असीं हैगे। सो साध संगत जी, असीं तां बेनती कर सकते हैं तुहानूं सारिਆਂ नूं हथ जोड़ के कि आओ सारे रल के गुरमत संगीत की ये काफले का हिस्सा बनिए। थोड़ी सारिਆਂ की जिम्मेवारी हैगी है, इक्वल जिम्मेवारी हैगी है तुहाडी सारिਆਂ की, इस ट्रैडिशन नूं साਂਭਣਾ, साਂभ संभाल करनी, साजां की साਂਭ संभाल करनी। तो फॉर्मल ट्रेनिंग्स हर गुरु घर दे विच होणियां बहुत 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 जरूरी ने। गुरबाणी संथਿਆ, सिख इतिहास, सिख मार्शल आर्ट, गतका, गुरमत संगीत, ये सारिया चीज़ों की सिखलाई गुरु घर विच होना बहुत लाजमी है। मैं तो यही कह सकता, हाथ जोड़ के बेनती कर सकता। सो आओ सारे रल के, जिथे भी जो जो कोई भी तुहाडे चों इस प्रोजैक्ट दे विच कुछ भी अपना तिल फुल पा सकता है, भावें सीख के, भावें सिखा के, वॉलंटियर करके, फंडिंग करके, जो भी तुसीं कर सकते। असीं नहीं, असीं किसी नूं नहीं कुछ नहीं कहने करन। जो तुहाडा तिल फुल बनता है तुसीं पाओ, ताकि असीं अपनी ट्रैडिशन नूं साਂਭ सकीए। सो इन्नियां बेनतियां नाल मैं खिमा दा जा चुका जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।